Because they went and they went to some body, I don't know who they are, but they went there and they named a हाँ, जब माधुरी दीक्षित को किंग मूवी में काम करने की इजाजत नहीं दी गई तो माधुरी दीक्षित ने क्या कहा? माधुरी दीक्षित ने कहा, मुझे किंग मूवी में काम करना है। तब शाहरुख खान बोले, तुमने देर कर दी, कुछ समय पहले आती तो हम आपको काम की इजाजत देते, लेकिन अब सो सॉरी। माधुरी दीक्षित। अंदर ऑडिटोरियम में रोशनी के झरने बरस रहे थे। कैमरों के फ्लैश इतने तेज चल रहे थे कि लग रहा था जैसे तारे जमीन पर उतर आए हों। मीडिया वाले अपने माइक संभाले हुए थे। हर एंकर अपने कैमरेमैन से कह रहा था, रेडी रहो, आज कुछ ऐतिहासिक होने वाला है। और फिर स्पॉटलाइट घूमती है, स्टेज पर एंट्री होती है बॉलीवुड की असली धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की। तालियों की गूंज, चीखने की आवाज और उनकी मुस्कान, जिसने हजारों दिलों को एक ही पल में जीत लिया। फैंस खड़े हो गए, कुछ की आंखें भर आईं और सब खुश थे कि माधुरी जी इतने बड़े स्टेज पर किंग मूवी के लॉन्च के मोमेंट में शामिल हुई हैं। माधुरी जी ने माइक उठाया, हल्की सी मुस्कान के साथ भीड़ को देखा और फिर उनकी आवाज ऑडिटोरियम में गूंज उठी। मुझे किंग मूवी में काम करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देर हो गई और डायरेक्टर ने मौका नहीं दिया। एक सेकंड के लिए सब चुप हो गए। एकदम सन्नाटा छा गया। फैंस अपनी कुर्सियों पर जम गए। जर्नलिस्ट्स ने अपने पेन गिरा दिए। हर जगह बस एक ही रिएक्शन था, शॉक। सोचो दोस्तों, माधुरी दीक्षित जैसी लेजेंड अगर कह दे कि उन्हें रोल नहीं मिला तो दुनिया कैसे रिएक्ट करेगी? उस वक्त हॉल के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह जोक है या सच। मीडिया के कैमरे झूम कर गए। हर रिपोर्टर के दिमाग में एक ही सवाल, अगर माधुरी को रोल मिलता तो किंग मूवी का स्केल कैसा होता? और फिर जब लग रहा था कि वातावरण भारी हो गया है, स्पॉटलाइट फिर पलटी। स्टेज के दूसरे कोने से आए बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान, व्हाइट ब्लेजर, ब्लैक शर्ट और वही चार्म जो उन्हें दुनिया का किंग बनाता है। फैंस चिल्लाने लगे, SRK, SRK की आवाज ऑडिटोरियम को हिला रही थी। SRK ने माधुरी की तरफ देखा। उनकी आंखों में वही रिस्पेक्ट और प्यार था जो एक पुराने दोस्त के लिए होता है। उन्होंने माइक उठाया, हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, माधुरी जी, काश आप थोड़ा पहले आ जाती तो मैं आपको जरूर सेलेक्ट कर लेता। और बस हॉल में धमाका हो गया। फैंस चिल्लाने लगे, जर्नलिस्ट्स अपने फोन उठाकर लाइव टेलीकास्ट करने लगे और उस मोमेंट को सबने एक ही नाम दिया, आइकॉनिक। पर दोस्तों, असली कहानी अभी शुरू हुई है, क्योंकि जो पल उस दिन स्टेज पर बना उसने एक सवाल छोड़ दिया जो आज तक फैंस के दिमाग में घूम रहा है। अगर माधुरी होती तो किंग मूवी का स्केल और भी बड़ा होता क्या? और क्या यह एक ऐसा मिस्ड अपॉर्चुनिटी है जो हमेशा याद रखा जाएगा? आने वाले पलों में हम इस सवाल के हर एंगल को एक्सप्लोर करेंगे। फैंस की थ्योरीज, मीडिया के रिएक्शंस, सोशल मीडिया का तूफान और वो सपने जो लोगों के दिलों में जग गए। क्योंकि किंग सिर्फ एक मूवी नहीं, एक जुनून है। हॉल में धमाका हो चुका था। SRK के शब्द, माधुरी जी, काश आप थोड़ा पहले आ जाती तो मैं आपको जरूर सेलेक्ट कर लेता, अब तक फैंस के कानों में गूंज रहे थे। जर्नलिस्ट्स के फोन बजने लगे। एडिटर्स कॉल करके कहने लगे, अभी लाइव भेजो, ये हेडलाइन बनेगी। और हेडलाइन बनी भी, माधुरी दीक्षित मिस्ड किंग मूवी बाय जस्ट अ लिटिल टाइम। SRK का बड़ा खुलासा, काश माधुरी सेलेक्ट होती, फैंस डिमांड माधुरी इन किंग सीक्वल। लेकिन असली तूफान तो सोशल मीडिया पर आया। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, हर जगह सिर्फ एक ही टॉपिक ट्रेंड करने लगा, माधुरी इन किंग। फैंस एडिट्स बनाने लगे। SRK के साथ माधुरी की पुरानी मूवी क्लिप्स को रीमिक्स करके दिखाया गया जैसे वह किंग मूवी का हिस्सा हो। किसी ने दिल तो पागल है कि सीन का एडिट बनाया, बैकग्राउंड में किंग का टाइटल ट्रैक डाल दिया और वह वीडियो वायरल हो गया। एक फैंस ने लिखा, अगर माधुरी होती तो किंग मूवी में ग्रेस और चार्म डबल हो जाता। SRK और माधुरी की केमिस्ट्री एवरग्रीन है। दूसरा कमेंट आया, शायद डायरेक्टर ने गलती कर दी क्योंकि माधुरी का नाम ही फिल्म को और बड़ा बनाने के लिए काफी होता। और फिर थ्योरीज शुरू हो गईं। कुछ फैंस कहने लगे
क्या पता ये सब एक पीआर स्टंट हो, क्या पता माधुरी सीक्रेटली केनमो कर रही हो किंग में और एसआरके बस सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो। दूसरे कहने लगे, हो सकता है कि उन्हें किंग 2 के लिए होल्ड किया गया हो, क्योंकि इतनी बड़ी एक्ट्रेस को साइडलाइन करना पॉसिबल ही नहीं है। हर तरफ स्पेकुलेशन, हर तरफ डिबेट। टीवी एंकर भी पैनल बुलाकर चर्चा शुरू कर देते हैं। एक एंकर कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर माधुरी को रोल मिलता तो किंग का लेवल हॉलीवुड तक पहुंच जाता। दूसरा एंकर जवाब देता है, पर क्या एसआरके की कास्टिंग डिसीजन पर सवाल उठाना सही है? उन्होंने जो सोचा होगा सबसे अच्छा सोचा होगा। इस चर्चा ने एक और एंगल खोल दिया। कुछ लोग कहने लगे, शायद एसआरके फ्यूचर में माधुरी के साथ एक अलग स्पिन ऑफ बनाएंगे, क्योंकि दोनों के फैंस का प्रेशर इतना बड़ा है कि इग्नोर करना मुश्किल है। फैंस के लिए यह चर्चा एक सेलिब्रेशन बन गई। हर जगह रील्स, एडिट्स, मीम्स। एक वायरल मीम था जिसमें लिखा गया, किंग विदाउट मधुरी इज लाइक बिरयानी विदाउट जफरान, और इस पर हजारों लाइक्स आए। दोस्तों, यही तो बॉलीवुड का असली मैजिक है। एक छोटी सी बात और पूरा देश चर्चा में डूब गया। अब हर फैंस के दिमाग में एक ही सवाल था, अगर माधुरी होती तो क्या होता? और जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, थ्योरीज और तेज हो रही थीं। कुछ लोग कहने लगे, किंग 2 अनाउंस होगा और उसमें माधुरी कंफर्म होगी। कुछ ने अपने फेक पोस्टर्स भी डिजाइन कर दिए, जिसमें एसआरके और माधुरी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और नीचे लिखा था, किंग रिटर्न्स विद द क्वीन। लेकिन असली सस्पेंस अभी भी वही था। क्या यह सिर्फ स्पेकुलेशन है, या फिर इस खुलासे के पीछे सच में कोई बड़ी प्लानिंग छुपी है? क्योंकि एसआरके और माधुरी जब भी साथ आए हैं, उन्होंने सिर्फ ब्लॉकबस्टर दिया है, और अब फैंस के दिमाग में यह चिंगारी फिर से जल चुकी थी। सोशल मीडिया पर तूफान तो आ ही चुका था, लेकिन असली मजा तब आया जब इंडस्ट्री इनसाइडर्स ने अपनी खुफिया बातें लीक करना शुरू कर दिया। एक एनोनिमस ट्वीट वायरल हुआ, ट्रस्ट मी, टॉक्स आर ऑन, माधुरी डिक्सिट माइट बी पार्ट ऑफ किंग 2। फैंस ने तुरंत स्क्रीनशॉट शेयर करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने बोला, यह सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है, लेकिन कुछ कहने लगे, नहीं, बॉलीवुड में बिना आग के धुआं नहीं उठता। और फिर एक और लीक सामने आई। एक जर्नलिस्ट ने अपनी लाइव स्ट्रीम में कहा, दोस्तों, जो आपने सुना है वो सच भी हो सकता है। डायरेक्टर के क्लोज सोर्सेज के मुताबिक माधुरी जी को किंग 1 के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन डेट्स मैच नहीं हुई। अब मेकर्स उन्हें किंग 2 के लिए सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं। बस इतना कहना था और फैंस का जुनून डबल हो गया। हैशटैग और भी तेज ट्रेंड करने लगे, बाल एंड ब्रिंग मधुरी इन किंग 2। पोस्टर्स डिजाइन होने लगे, एडिट्स और ज्यादा सिनेमैटिक बन गए। फैंस ने इमेजिन किया, अगर किंग 2 में एसआरके और माधुरी एक साथ डांस करे तो कैसा होगा? अगर उनका एक इमोशनल रियूनियन सीन हो तो कैसा लगेगा? इस बीच एक बड़े क्रिटिक ने अपने आर्टिकल में लिखा, एसआरके और माधुरी की केमिस्ट्री टाइमलेस है। अगर किंग 2 में माधुरी होती है तो यह फिल्म सिर्फ ब्लॉकबस्टर नहीं बल्कि एक फेनोमेनन बन जाएगी। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ होप थी, वहां दूसरी तरफ डाउट भी बढ़ रहा था। कुछ इनसाइडर्स कहने लगे, माधुरी जी अब स्क्रिप्ट्स केयरफुली चुनती हैं, शायद वह किंग 2 के लिए हां बोलें, पर अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। और इसी अनसर्टेनिटी ने सस्पेंस और भी बड़ा कर दिया। फैंस ने एक और थ्योरी बनाई, क्या पता माधुरी केनमो करें किंग के क्लाइमैक्स में, और मेकर्स ने इस सीक्रेट को लास्ट तक छुपा रखा हो। इमेजिन करो, पिक्चर का लास्ट सीन हो, एसआरके अपनी जर्नी कंप्लीट कर रहे हो और तब एंट्री हो माधुरी दीक्षित की। पूरा थिएटर चीयर करने लगे और यही इमेजिनेशन ने ऑडियंस को और भी पकड़ लिया। लोग अपने दोस्तों को कॉल करके कहने लगे, भाई किंग 2 कंफर्म हो गई तो माधुरी फिक्स है। नहीं यार, ये सब हाइप क्रिएट करने के लिए है, रियल में कुछ नहीं होगा। पर असली धमाका तब हुआ जब एक फैंस ने एक फेक लीक्ड वीडियो बना दिया। उस वीडियो में एक एडिटिंग के जरिए दिखाया गया कि एसआरके और माधुरी एक ही फ्रेम में रिहर्सल कर रहे हैं। वीडियो फेक था, लेकिन फैंस ने इसे सच मान लिया। विद इन आवर्स वह वीडियो मिलियन व्यूज क्रॉस कर गया और अब कहानी एक नई डायरेक्शन ले चुकी थी, सस्पेंस के साथ एक ट्विस्ट। क्या एसआरके ने जानबूझकर माधुरी का नाम लिया था ताकि किंग 2 के लिए एक बेस क्रिएट हो? क्या यह सब एक मास्टर प्लान है
जहां ऑडियंस का क्रेज इंटेंशनली बढ़ाया जा रहा है? दोस्तों, इस थ्योरी ने एक्साइटमेंट को और भी नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। अब सिर्फ एक सवाल हर जगह गूंज रहा था, क्या माधुरी सच में किंग 2 में होंगी? और इस सवाल का जवाब मिलने से पहले फैंस के लिए शुरू हो गई थी एक इमोशनल जर्नी जो उन्हें और गहरा खींचने वाली थी। और इमेजिन करो दोस्तों, एक फैंस ने एक AI जनरेटेड टीजर बना दिया। उस टीजर में SRK बुर्ज खलीफा के टॉप पर खड़े हैं और एक दूर फ्रेम से माधुरी दीक्षित उनके पास चलकर आती हैं। बैकग्राउंड में एक पावरफुल डायलॉग, किंग के पास हमेशा एक क्वीन होती है। बस इतना देखते ही कमेंट्स में धमाका। लोगों ने लिखा, दिस फील्स सो रियल। फिर शुरू हुई एक और ट्रेंड, व्हाट इफ मधुरी वास इन किंग। हर फैंस अपना वर्जन बनाने लगा। कोई लिखता, उनका एक रोमांटिक सॉन्ग दुबई के डेजर्ट में होता। कोई बोलता, माधुरी एक सीक्रेट एजेंट होती जो किंग के मिशन में हेल्प करती। और कुछ लोग इमेजिन करते वो क्लाइमैक्स में विलन की तरफ होती और SRK के सामने एक इमोशनल फाइट होती। और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जितने वर्जन्स फैंस बना रहे थे उनमें से हर एक अलग ही धमाका लग रहा था। जितना इमेजिन करो उतना ही क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती थी। लेकिन सस्पेंस तब और गहरा हो गया जब एक इनसाइडर ने अपनी इंटरव्यू में कैजुअली बोला, यू नेवर नो, बॉलीवुड में कभी भी स्क्रिप्ट रीराइट हो सकती है। ये एक लाइन ही फैंस के लिए और शॉक बन गई। सबको लगा, क्या मेकर्स किंग 2 के स्क्रिप्ट को ट्वीक कर रहे हैं? क्या माधुरी दीक्षित के लिए एक सीक्रेट ट्रैक लिखा जा रहा है? और दोस्तों, यहीं से एक और सिनेमैटिक ट्विस्ट फैंस के दिमाग में बनने लगा, ऑल्टरनेट रियलिटी सीन का। इमेजिन करो, अगर किंग के एक ऑल्टरनेट वर्जन होता जिसमें SRK के साथ माधुरी दीक्षित पैरेलल लीड होती। सीन कुछ ऐसा होता, SRK एक ग्लास ब्रिज पर वॉक कर रहे हैं, नीचे दुबई की चमक रात भर रोशनी उड़ाल रही है और सामने से माधुरी दीक्षित एक रॉयल लुक में आती हैं। दोनों की आंखों में एक ही जज्बा, पावर और रिस्पेक्ट का। और कैमरा झूम करते ही बैकग्राउंड में एक धमाकेदार डायलॉग घूमता है, राजा और रानी के बिना कहानी अधूरी है। इस इमेजिनेशन ने फैंस को लिटरली घूस बम्प्स दे दिए। सोशल मीडिया पर एडिट्स वायरल होने लगे जहां SRK और माधुरी को एक ही पोस्टर में डाला गया, किंग और क्वीन के रूप में। और अब सस्पेंस और भी गहरा हो गया था। यह सिर्फ नॉस्टैल्जिया था या एक हिडन क्लू? यह सिर्फ फैंस का इमेजिनेशन था या मेकर्स का साइलेंट मास्टर स्ट्रोक? और दोस्तों, मैं यही पूछना चाहूंगा आपसे, अगर किंग 2 में माधुरी दीक्षित आती है तो आप चाहते हो उनका रोल क्वीन का हो या विलन का? आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर देना, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, कहानी अभी शुरू हुई है। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करो